वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी में राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति हुई है, वो कौन कौन है उनकी चर्चा करेंगे। प्रदेश में 30 वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं, उनकी चर्चा करेंगे। और वर्ष 2023 के लिए रीडर्स चॉइस अवार्ड में उमेद भवन पैलेस जयपुर को देश में प्रथम स्थान मिला है, इसकी पूरी चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। सेशन को एक बार शेयर कर दें ताकि हम निरंतर प्रवाह के साथ आपके साथ जुड़ सकें। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय जहां गांधीवादी दर्शन में डिप्लोमा देने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होगा। राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय हो गया जहां गांधीवादी दर्शन में डिप्लोमा देने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होगा, और ये होगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। और ये चर्चा में भी क्यों है? क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली स्थायी महिला कुलपति बनी है प्रोफेसर अल्पना कटेजा। प्रोफेसर अल्पना कटेजा वर्तमान में महिला कुलपति है और ये इस विश्वविद्यालय की पहली महिला स्थायी कुलपति है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में गांधीवादी, अभी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आई थी, 2 अक्टूबर से लेकर 30 जनवरी तक राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य में उत्पादित खादी वस्त्रों पर 50% की छूट दी जा रही है, ये भी आपको याद रखना है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के गांधी अध्ययन केंद्र में अत्याचार से लड़ने के लिए सत्य और अहिंसा का हथियार देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दर्शन का पाठ पढ़ाया जाएगा। युवाओं को अहिंसा और शांति की गांधीवादी तकनीक के जरिए सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नई शिक्षा नीति लागू होने पर 70/2024-25 से पीजी डिप्लोमा इन गांधीवादी विचार और दर्शन का 1 साल की अवधि का कोर्स प्रारंभ करेगा। कोर्स के लिए पिछले साल शैक्षणिक परिषद की बैठक में प्रस्ताव का अनुमोदन हो चुका है, अब सिंडिकेट में रखा जाएगा। कोर्स में प्रवेश लेने वालों के लिए उम्र का किसी तरह का बंधन नहीं रहेगा। इसके अलावा साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, प्रबंधन और विधि से यूजी कर चुके छात्र यानी स्नातकोत्तर कर चुके छात्र यानी स्नातक कर चुके छात्र पीजी डिप्लोमे में यानी स्नातकोत्तर में प्रवेश ले सकेगा। पीएचडी प्रारंभ किया जाना भी अभी प्रस्तावित है। गांधी अध्ययन केंद्र, क्योंकि इसने क्या कहा है कि ये कहाँ स्टार्ट है, गांधी अध्ययन केंद्र में, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर गांधी अध्ययन केंद्र है वहाँ पे। तो ये गांधी अध्ययन केंद्र 1965 में स्थापित है। गांधी भवन जिसका नामकरण राजस्थान विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद ने 1985 में संशोधित करके गांधी अध्ययन केंद्र के रूप में कर दिया, और यहाँ पर 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किया जा रहा था। तो अब क्या मिलेगा, गांधीवादी दर्शन में डिप्लोमा भी प्राप्त करेगा। और ये ऐसा विश्वविद्यालय कौन सा हुआ है, राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। ठीक है, ये याद रखना। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि जयमिनेश जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो रानपुरा कोटा के अंदर बन रहा है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर है जिसके कुलपति हैं KL श्रीवास्तव। और सुनीता मिश्रा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की पहली कुलपति महिला कुलपति हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रदेश का वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में असत्य बताओ। देखो लगातार पहले हम 27 पढ़ चुके थे वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व, अब 3 और बन चुके हैं, 28, 29 और 30 हो चुके हैं। तो देखो 26वां कंजर्वेशन रिजर्व खिंचन जोधपुर था, 22 अप्रैल 2023 को बना। 27वां कंजर्वेशन रिजर्व बांज आमली 20 मई 2023 को बना, लेकिन यहाँ ध्यान रखना बांज आमली 12 के अंदर है, न कि सीकर के अंदर। कहाँ पे है, 12 में। तो ये असत्य पूछा है तो असत्य हो गया। 28वां कंजर्वेशन रिजर्व बालेसर नीम का थाना 6 अक्टूबर 2023 को अधिसूचना जारी हुई। और 29वां कंजर्वेशन रिजर्व गंगा घाट, कौन सा, गंगा घाट जयपुर 6 अक्टूबर 2023 को जारी हुई। ये तो देखो कितने हो गए, 29 हो गए। इसके अलावा 31वां भी जारी हो चुका है, 30वें का भी नाम आ चुका है, तो उसका नाम मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले ये देख लो। यानी 30वां अगर देखें तो उसका नाम है बीड़ फतेहपुर, सीकर के अंदर है बीड़ फतेहपुर। इसकी मैं कल की क्लास में आपको और बता दूंगा। बीड़ फतेहपुर सीकर के अंदर 30वां वन्य जीव कंजर्वेशन बन चुका है।
तो टोटल कितने हो गए 30। देखो 16वां रणखार जालोर 25 अप्रैल 2022 को, ये 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। 17वां शाहबाद तलहटी संरक्षित क्षेत्र 12 का सितंबर 2022 में अधिसूचना जारी हुई। हालांकि तारीख वगैरह बहुत कम, फिर भी ध्यान रखना। बीड़ घास फुलिया खुर्द संरक्षित क्षेत्र भीलवाड़ा का सितंबर 2022। 19वां वागदरा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र उदयपुर का नवंबर 2022। 20वां वाड़ाखेड़ा संरक्षित क्षेत्र सिरोही दिसंबर 2022। 21वां कंजर्वेशन रिजर्व जालाना आमागढ़ जयपुर दिसंबर 2022 और 22वां कंजर्वेशन रिजर्व रामगढ़ कुंजी सुभाष प्रदेश 12 मार्च 2023। इसके अलावा 23वां अरवर गांव अजमेर मार्च 2023 और 24वां सोरसेन 12, 25वां हमीरगढ़ भीलवाड़ा और 26वां खिंचन जोधपुर, तीनों एक साथ एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। 27वां कंजर्वेशन रिजर्व बां जामली 12 20 मई 2023। 28वां बना है बालेश्वर नीम का थाना और 29वां बना है गंगा घाट जयपुर। अब एग्जाम में आ सकता है कि अक्टूबर 2023 में कौन से वन्य जीव कंजर्वेशन बने, वो क्रमांक न पूछ के नाम देगा। बालेश्वर नीम का थाना, गंगा घाट जयपुर और 30वां आपको बता देता हूँ बीड़ फतेहपुर सीकर। अब तीनों को याद रखना है, तीनों अक्टूबर में बने हैं। तो टोटल अब कितने हो गए 30 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए। कितने 30। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और कल के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि एक नई लेपर्ड सफारी भी शुरू हो चुकी है अमरखजी महादेव क्षेत्र उदयपुर के अंदर, ठीक है। तो वो भी शुरू हो चुके हैं। एक मछली रिजर्व कंजर्वेशन क्षेत्र भी घोषित हो चुका है बड़ी तालाब उदयपुर के अंदर। तो ये हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे। अब डेली की आपको क्लास देंगे तो उसके अंदर सारी चीज़ें आपको अपडेट होती रहेगी। महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा मक्का की किस नई किस्म को विकसित किया गया। कृषि से संबंधित क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। कृषि से संबंधित अभी RS प्री में के अंदर भी एक फसल की किस्म का पूछा गया था। फसल किस्म से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था कि RCB बाजरा की है, माही कंचन, माही धवल। तो मक्का की दो तो फेमस है ही, माही कंचन और माही धवल, ठीक है। एक RCB ये भी ध्यान रखना बाजरा की है। अब क्या है कि महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय अपने उदयपुर के अंदर है, कहाँ पे है उदयपुर है, उसके द्वारा मक्का की एक नई किस्म विकसित की गई जिसका नाम है प्रताप शंकर मक्का 6। प्रताप शंकर मक्का 6 है। तो ये जरूर याद रखना, जब भी नई किस्म आएगी उसका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। तो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय। अब राजस्थान के अंदर कृषि विश्वविद्यालय कितने 5 है, सीधा पूछ लेते हैं कितने 5। एक तो है स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, एक है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जयपुर, जिसकी खास बात यह है कि इसमें राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय बन रहा है, ठीक है। और एक है कोटा विश्वविद्यालय, एक जोधपुर के अंदर कृषि विश्वविद्यालय, एक ये महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय है। तो 5 कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर संचालित है। उसमें से महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा मक्का की किस्म जिसका नाम है प्रताप शंकर मक्का 6, और मक्का भी है तो मक्का एक खरीफ की फसल है। कैसी है खरीफ की फसल है, इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका अनुमोदन हो गया। चौथा प्रश्न, अमेरिका की मशहूर ट्रेवल मैगजीन कोंडे नास्ट ने वर्ष 2023 के लिए रीडर्स चॉइस अवार्ड में प्रदेश की किस होटल को देश में प्रथम स्थान पे रखा है। देखो पिछले सप्ताह मैं क्लास नहीं दे पाया था तो उसका वीकली मैंने आपको वीडियो दे दिया, और वो वीडियो आपको नानक क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें दे दिया। अब डेली क्लास आएगी तो डेली वहाँ आपको टेस्ट मिलता जाएगा, डेली वीकली मंथली मिलता ही जाएगा। 100 रुपये की टेस्ट सीरीज है, जनवरी से दिसंबर 2023 डेली टेस्ट मिलता है। तो जैसे ही वीडियो आता है टेस्ट मिलता है, अब आपको वीडियो रोज मिलता रहेगा। तो अमेरिका की मशहूर ट्रैवल मैगजीन कोंडे नास्ट ने वर्ष 2023 के लिए रीडर्स चॉइस अवार्ड में प्रदेश के किस होटल को प्रथम स्थान रखा है। उमेद भवन पैलेस जोधपुर, ये आप कला संस्कृति में पढ़ते हो, जिसको छित्तर पैलेस भी कहते हैं। इसका निर्माण महाराणा उमेद सिंह ने बनाया था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया उमेद भवन पैलेस। इससे पहले रामबाग पैलेस हमने पढ़ा था, इसको भी विश्व में टूरिज्म के क्षेत्र में प्रथम अवार्ड मिला था, एक मतलब आलीशान पैलेस के रूप में इसको दिया गया था। तो इतना याद रखना, अमेरिका की मशहूर ट्रेवल्स मैगजीन कोंडे नास्ट ने वर्ष 2023 के लिए रीडर्स चॉइस अवार्ड में प्रदेश के उमेद भवन पैलेस जोधपुर को देश में प्रथम स्थान दिया है। हाल ही में आरपीएससी में किन 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। आरपीएससी पहले भी चर्चा में था और आरपीएससी को याद रखना है। आरपीएससी की स्थापना जो हुई थी वो दिसंबर 1949 को हुई थी, इसलिए 22 दिसंबर को हमें स्थापना दिवस बनाते हैं। इसमें जब प्रारंभ में इसकी स्थापना हुई थी तो 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं,
थे। वर्तमान में इसमें 7 सदस्य और 1 अध्यक्ष सहित टोटल 8 सदस्य। ये आपको याद रखना है। कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होता है। वर्तमान इसके अध्यक्ष है संजय श्रोत्रिय, प्रथम थे सर एस के घोष। तो हाल ही में आरपीएससी में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति हुई है, कर्नल केसरी सिंह, अयूब खान और कैलाश चंद मीना। क्योंकि टोटल 7 सदस्य, उसमें से 4 पहले हैं, 3 खाली पद थे, तीनों को भर दिया गया है, उपयुक्त सभी। तो आने वाले, अब आचार संहिता लग चुकी है, 2 महीने का टाइम है, सिर्फ 2-3 महीने हैं, इसमें चुनाव वगैरह सब हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं विद्यार्थी कि बस चुनाव हो गए, चुनाव में मस्ती करने लगे, पढ़ाई छोड़ दी। तुरंत चुनाव के बाद जो एग्जाम होने वाले हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, वो फिक्स होंगे। नई भर्तियां आएंगी, जो बड़ी बड़ी भर्तियां हैं वो फिक्स आती है। इसलिए आप निरंतर बने रहें, तैयारी करें, आप तैयारी नहीं छोड़ें। आपको चुनाव से कोई मतलब नहीं है, आपका वोट बनावट या आपको एक दिन वोट जाके घेरना है, उसके अलावा आपको चुनावी माहौल से, राजनीति से कोई मतलब लेना देना नहीं होता है। जिसकी सरकार बन गई वो हमारी सरकार है। हमें पढ़ना है, निरंतर अध्ययन करना है, क्योंकि हमारी मेहनत ही हमें कामयाबी दिलाएगी। तो आरपीएससी में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति हुई है, कर्नल केसरी सिंह, अयूब खान और कैलाश चंद मीना। आरपीएससी में अध्यक्ष सहित 8 सदस्य होते हैं। और एक और याद रखना, अपना दूसरा बोर्ड है अधीनस्थ बोर्ड आरएसएसबी, ठीक है, जिसका मुख्यालय जयपुर में, आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर में, ठीक है। अधीनस्थ बोर्ड के 2 नए सदस्य नियुक्त हुए हैं, एक तो डॉक्टर श्रीमती सज्जन पोसवाल और एक डॉक्टर रिपुंजा सिंह। ये 2 सदस्यों की नियुक्ति हुई है। तो ये ध्यान रखना। और मैं आपको बता देता हूँ, हम अब धीरे धीरे, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, बहुत सारे अब सरकार नए ऐलान करेगी, नहीं तो पीछे वाले प्रश्न जो भी है अपने पढ़ते रहेंगे। विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, 23 नवंबर को अपने राजस्थान के अंदर चुनाव है और 3 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे, गणना शुरू होगी, उसके दिन आ जाएंगे। सीटें हमारी राजस्थान की विधानसभा सीटें कितनी हैं? 200 विधानसभा सीटें हैं। तो विधानसभा चुनाव करवाता कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त करवाता है, मुख्य निर्वाचन आयोग करवाता है, जिसके वर्तमान आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। तो ये आपको याद रखना है, अब निरंतर अध्ययन करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा डेली आपको क्लास मिलेगी। पीडीएफ आपको नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम है, उस पर मिल जाएगी। 2 चैनल है अपने, इनको ज्वाइन करते रहना, मुख्य चीज़ें आती रहती है। बाकी नानक क्लासेज ऐप में सभी टेस्ट सीरीज चल रही है, टॉपिक वाइज हमने स्टार्ट कर दी, वैसे भी चल रही है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर है, सूचना सहायक, संगणक वगैरह सब चल रही है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान का पहला व देश के दूसरे बाजरा अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण उपराष्ट्रपति द्वारा 27 सितंबर 2023 को कहाँ किया? तो ये हमने पढ़ लिया, कहाँ पे किया? गुडामलानी बाड़मेर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, प्रदेश की चौथी जंगल सफारी कहाँ शुरू की गई है? माउंट आबू, गजनेर, मुकुंदरा हिल्स, सज्जनगढ़। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निरंतर आप अध्ययन करें। देखो, मैंने 5 से 10 दिन में थोड़ी सी क्लासें छोड़ क्या दी, आपको सब कमेंट करने लगे कि सर रेगुलर क्लास नहीं आ रही और नहीं आ रही है। देखो, आप ये सोचो कि मेरी रेगुलर क्लास नहीं आई, इस वजह से आपको कितनी परेशानी हुई है। जब आप रेगुलर नहीं पढ़ते तो आपके जीवन पे, आपके टारगेट पे कितना प्रभाव पड़ता होगा। मान लो मैंने तो 5 से 10 दिन ही थोड़ी सी रेगुलरिटी तोड़ी है, वही कोई अर्जेंट काम की वजह से, ठीक है। आप जिंदगी में देखो, अगर रेगुलरिटी तोड़ोगे तो आपके जीवन पे और आपके लक्ष्य पे कितना प्रभाव पड़ेगा, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। या आप डेली करंट की क्लास लेते थे 8 बजे, अब आपको आदत हो गई 8 बजे क्लास लेने की। 4 से 5 दिन कोई क्लास नहीं आई तो आपको ऐसे लगा यार क्लास नहीं आई है, पता नहीं क्या सिस्टम हो गया। सेम वही कंडीशन आपकी है, मेहनत निरंतर आपको करनी पड़ेगी, आपको भी रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके लक्ष्य के लिए, तब आप पार पाओगे। कहना मेरा फर्ज बनता है, निरंतर आप अध्ययन करें। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। बाकी ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज लेकर अभ्यास जरूर करें, वक्त ज़ाया नहीं करें, वक्त आपके पास बहुत कम है। ये 2-3 महीने हैं, चुनाव होने के बाद वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो निरंतर बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। शुभ दिन।